स्वागत है मित्रों। आज पॉलिटी का जो वीडियो है वह राज्य का विधानमंडल से संबंधित है। राज्यों में विधानमंडल होते हैं जिस तरह से केंद्र में संसद होता है। राज्यों की विधायिका विधानमंडल होती है। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और पॉलिटी के प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वीडियो को थोड़ा धैर्य से पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में यह वीडियो है और व्याख्या सहित इसको बताता हूँ। तो अब जैसे 25 प्रश्न अगर आपको हल करवाऊँ, 20 प्रश्न आपको हल करवाऊँ, तो आप जानिए कि आपके 50 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, 60 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक, यह नहीं है कि हाँ विकल्प ए सही है टक, बी सही है टक। तो ऐसे तो हजारों प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर भी पेपर सेट करने वाले आपको कंफ्यूज कर देंगे जब तक कि आप चीज़ों को समझे नहीं रहते। आप सोचते हैं कि समझने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं है। बार बार वही चीज़ भूल भूल करके पढ़ना 6 साल 55 साल, इसमें ज़्यादा समय लगता है। चलिए शुरू करते हैं। विधानमंडल के कितने अंग हैं? राज्यों में विधानमंडल हुआ करते हैं तो इसके 3 अंग हैं, कहीं कहीं 2 अंग हैं, उसको हम समझा रहे हैं। तो 3 अंग कौन कौन है? एक होता है विधानसभा, ठीक, विधानसभा। दूसरा है, अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, विधान परिषद यदि हो तो, क्योंकि विधान परिषदें हर राज्य में नहीं हुआ करती हैं। तो एक हुआ विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो वह भी अंग बनेगा विधानमंडल का। और तीसरा है राज्यपाल। तो कहीं कहीं विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, और कहीं कहीं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों होते हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए अब इसी पर एक प्रश्न बना दिया हूं कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो विधान परिषदें इस समय हमारे देश के 6 राज्यों में हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको तैयार रखिए। 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषदें हैं, बाकी राज्यों में केवल विधान सभाएं हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। आपको हो सकता है नया पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगी रटने में, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक दे दिया हूं आपको, तुम कब। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि टी से हमको तेलंगाना समझना है। एक बार समझ लेंगे तो समझ लेंगे आप। और तेलंगाना और आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, ये भाई हैं जो अलग अलग हुए हैं। तो ए को भी शामिल किया हूं, लेकिन आगे शामिल किया हूं आंध्र प्रदेश, ए से है, यहाँ देखिए आप, ए आंध्र प्रदेश, और यू उत्तर प्रदेश, यम, आपको यम से भ्रमित नहीं होना है, यम का मतलब महाराष्ट्र, और के का मतलब कर्नाटक, ठीक, और बी का मतलब बिहार। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। तो केवल इन्हीं राज्यों में विधान परिषदें हैं। नेक्स्ट, लोकप्रिय या निम्न सदन किसको कहते हैं? तो लोकप्रिय या निम्न सदन विधानमंडलों में विधानसभा को कहते हैं। लोकप्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि संसद में यह सदन कौन होता है? ठीक, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 और कम से कम 60। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस समय 403 सदस्य हैं, ठीक। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक सदस्य है,
राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किया जाता था विधानसभा में। जिस तरह से हमने बताया था कि लोकसभा में पहले 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे लोकसभा में, लेकिन 2019 में यह नियम हटा दिया गया। वो मनोनीत सदस्य थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक, तो लोकसभा में भी यह नियम हटा दिया गया और विधानसभा में भी यह नियम 2019 में संशोधन करके यह नियम हटा दिया गया। मनोनीत सदस्य हटा दिए गए, यहाँ क्रॉस दे रहा हूं, समझ लीजिए हटा दिए गए। ठीक, नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन उसी प्रकार होता है जिस तरह से लोकसभा के सदस्यों का। माने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आप जानते हैं कि आप विधायकों का चुनाव करते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप वोट करते हैं। और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, मतलब कम से कम 18 वर्ष जिसकी उम्र हो वही इस चुनाव में भाग ले सकता है। और लेकिन अब ध्यान दीजिए कि गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक, विधानसभा या विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चाहे आप विधानसभा कह लीजिए, चाहे विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो विधानसभा आप ऐसे समझिए कि 5 साल में भंग हो जाती है। तो यही विधानसभा का भी कार्यकाल है और यही विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल है। तो विधानसभा या विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरल प्रश्न है। नेक्स्ट, विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो विधानसभा का जो विघटन होता है वह अधिकार किसको है? राज्यपाल को। विघटन करने का मतलब विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, फिर से नया चुनाव कराया जाएगा, इसी को विघटन कहते हैं। और राज्यपाल ऐसा कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, वह जो कुछ भी करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अब आप बताइए कमेंट करके कि लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसको है? ठीक, नेक्स्ट, आप यह जानते रहिए कि जो स्थान केंद्र में राष्ट्रपति का है वही स्थान राज्य में राज्यपालों का होता है। नेक्स्ट, विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है और सत्रावसान कौन करता है? तो आप वही समझ लीजिए जो हमने बताया कि केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, तो यहाँ करेगा राज्यपाल, यही मुखिया होता है राज्य का। विधानसभा का सत्र बुलाएगा, विघटित भी करेगा और सत्रावसान भी वही करेगा। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या निश्चित हैं? माने कौन सी योग्यताएं निर्धारित हैं? तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक, यह तो सामान्य सी बात है। उसकी उम्र 25 वर्ष से कम न हो। अब यहाँ आप देखिए कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र चाहिए। अब आप राज्यसभा और लोकसभा का बताइए कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर से कानून बनता है? तो केंद्र में किसके हस्ताक्षर से बनता है? राष्ट्रपति के। तो यहाँ किसके हस्ताक्षर से कानून बनेगा? राज्यपाल से। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्र में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? आप बताइए। केंद्र में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, विधानसभा में। और जिस तरह से यहाँ विधानसभा है उसी तरह से केंद्र में जो सभा होगी उसी में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय होना चाहिए। जिस तरह हमने बताया था कि लोकसभा यानी संसद जो है उसके 2 सत्रों के बीच कितना समय होना चाहिए? अधिकतम 6 महीना। ठीक, विधानसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जिस तरह से लोकसभा में हमने बताया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब ध्यान दीजिए, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चुन लेते हैं, उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा में। ठीक, नेक्स्ट, आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? यानी जब आपातकाल लागू होता है देश में या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्यों की जो सूची होती है जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, तो आपातकाल में या राष्ट्रपति शासन काल की स्थिति में कौन उस पर कानून बनाएगा? तब आप ऐसा न समझ लीजिए कि राज्यपाल कानून बनाता है, नहीं। तब ऐसी दशा में संसद, चूंकि सारा अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, तो संसद उस पर कानून बनाने का कार्य करती है। यह अधिकार संसद के पास चला जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा में गणपूर्ति क्या है? एक शब्द आता है एक यह टर्म है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति क्या है? देखिए, विधानसभा की बैठकें होती हैं या आप उसे अधिवेशन कह लीजिए। इस अधिवेशन के लिए आवश्यक है कि विधानसभा में 10 सदस्य उपस्थित हों या विधानसभा की जो कुल संख्या है उसका 10वां भाग। यानी आप ऐसे समझिए कि 10 सदस्य हों या विधानसभा के जितने सदस्य हों उसका 10वां भाग सदस्य उपस्थित हों। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, वही ले लिया जाएगा। ऐसे मानिए, जैसे अगर 60 सदस्य हैं तो 60 का 10वां अगर हम निकालें तो 6 सदस्य होंगे। तब 10 सदस्य होना जरूरी है, यानी 10 जरूर लिया जाएगा। और मान लीजिए कि अब जैसे यहाँ 403 है उत्तर प्रदेश में, तो इसका 10वां आप निकालेंगे तो 40 से ऊपर जाएगा। ठीक, 40.3 जाएगा, तो 40 से आप समझ लीजिए। तो इसमें 10 नहीं, अब यहाँ 10वां होना चाहिए, यानी 40 उपस्थित होंगे, 40 से अधिक उपस्थित होंगे, तभी गणपूर्ति होगी और तभी विधानसभा की बैठक चल पाएगी। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे होता है? अभी हमने बताया कि देश के केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो ये विधान परिषदें कैसे बनती हैं, क्यों किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं है? तो ये देखिए, ये विधानसभा के अधिकार में है कि वह क्या चाहती है। अगर विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, तो संसद द्वारा इसे अनुमोदित करके वहां विधान परिषद स्थापित किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, फाइनल अनुमोदन संसद द्वारा होगा, लेकिन प्रस्ताव जो प्रस्तुत करेगा वह विधानसभा। ठीक, 2/3 बहुमत से उसे अपने यहां से पारित कराना होगा। नेक्स्ट, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है, अब ध्यान दीजिए, जो नियम में है कि वह जो विधानसभा वहां हो उस राज्य में, उसका 1/3 सदस्य जरूर हो विधान परिषद में। यानी जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो विधान परिषद में जरूरी है कि विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य उसमें हो, लेकिन कम से कम 40 सदस्य जरूर हो। अभी हमने बताया था कि विधानसभा में अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य अवश्य हो, लेकिन अपवाद भी कई हैं। जैसे मिजोरम है, उसमें केवल उसके विधानसभा में केवल 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं, गोवा में 40 सदस्य हैं। ठीक, तो जहां सदस्यों की संख्या कम है वहां अगर 1/3 लेंगे विधानसभा के सदस्यों की संख्या का, तो वो 40 से कम हो जाएगा, तो वो नहीं संख्या मानी जाएगी। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका निर्वाचन बहुत मजेदार है।
विधान परिषद की सदस्य संख्या का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों द्वारा चुना जाता है। ठीक, जैसे उसमें आप समझ लीजिए कि जो स्थानीय निकाय की संस्थाएं हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, जिला बोर्ड हैं आदि के जो सदस्य होते हैं, 1/3 भाग का निर्वाचन वो करेंगे। फिर वही 1/3 भाग का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करेंगे। पहले तो यह शर्त लगाया जाता था कि निर्वाचित सदस्य करें, लेकिन अब निर्वाचित कहने का कोई अर्थ नहीं रह गया। जब विधानसभा में मनोनीत सदस्य अब नहीं आते हैं, यह नियम हटा दिया गया है, तो निर्वाचित शब्द का कोई अब विशेष महत्व नहीं है। तो 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य करेंगे। ठीक, इसके बाद 1/12 भाग वो स्नातक करेंगे। स्नातक का मतलब समझते हो, वही जो BA BCom BSc ये सब कर लेते हैं, ग्रेजुएशन। जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों वो 1/12 भाग का चुनाव करेंगे। 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हों, आप ध्यान दीजिए। 1/12 भाग सदस्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों द्वारा भरे जाते हैं। इसमें शिक्षक भाग लेते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जो 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य, कम से कम 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य कर चुके हो। ठीक, तो अभी आपने देखा कि 1/3 सदस्य। अब आप सोचेंगे इसको रटे कैसे, बड़ी दिक्कत होगी, तो आप ध्यान से देखिए। 1/3 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित हुए, तो आप यह समझते रहिए कि जो ये निकाय हैं, भाई चूंकि अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो ये ज़्यादा हिस्सा लेंगे 1/3 का। और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ये भी ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो ये भी 1/3 हिस्सा लेंगे। ऐसे समझेंगे तभी याद हो पाएगा। जो स्थानीय निकाय के पदाधिकारी हैं और विधानसभा के, तो जानते हैं आप, ये सरकार के आदमी हैं तो ज़्यादा मजबूत होते हैं। 1/3 1/3। ठीक, और 1/12 भाग स्नातकों को दिया जाएगा, क्योंकि स्नातकों की क्या औकात होती है, इसलिए इनको 1/12 हिस्सा दिया जाएगा। फिर शिक्षकों की भी बहुत, अब यह मुझे कहने में खेद है, लेकिन वो अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 1/12 भाग इनको दे दिया गया, अध्यापकों को, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के हैं। इस तरह याद करेंगे तभी याद हो पाएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ। 1/6 भाग अब राज्यपाल मनोनीत करेगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए कि विधान परिषदों में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा। यहाँ निर्वाचन की बात नहीं होगी। 1/6 भाग को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, उसी तर्ज पे जिस तरह से राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में होता है और कौन करता है। ठीक, और इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे, यह पूरा आएगा 1, यानी 1 आने का मतलब पूरे सदस्यों का निर्वाचन हो गया। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों की क्या योग्यताएं निर्धारित हैं। ठीक, विधान परिषद के सदस्यों की बात हो रही है, तो वह भारत का नागरिक हो, यह तो कॉमन चीज है, आप जानते हैं। यहाँ जो ध्यान देने की बात है वह यह है कि उसकी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। अब आप जरा कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए और विधानसभा का सदस्य होने के लिए कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए। और हो सके तो आप संक्षेप में राष्ट्रपति और उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति का भी उम्र, न्यूनतम उम्र बताइए। नेक्स्ट, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। ठीक, यह भी सब में शामिल हो रहा है। ये 30 वर्ष वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटे रहेंगे। नेक्स्ट,
विधानमंडल में अस्थाई सदन कौन होता है? जिस तरह से राज्यसभा अस्थाई सदन है केंद्र में, उसी तरह से विधान परिषदें राज्यों में अस्थाई होती हैं। अस्थाई का मतलब ये कभी भंग नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसी तर्ज पे राज्यसभा में भी होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, तो जिस तरह से राज्यसभा में होता है उसी तरह से विधान परिषद में भी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित भी हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब यहां आप ध्यान दीजिए, विधान परिषद तो एक अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होती विधानसभा की तरह। ठीक, लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरी करने के बाद वो निवृत्त होंगे और इस तरह से उसकी व्यवस्था है कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और 1/3 सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें और लाइक और शेयर भी कर देंगे तो चैनल को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।